विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत द्वारा शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विहिप मालवा प्रांत के मंत्री विनोद जी शर्मा ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था निष्प्रभावी हो चुकी है। इस अराजक स्थिति में वहां के अतिवादी जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दिया है। विनोद जी शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हिंदू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पूरे बांग्लादेश में हर जिले में यह कुकृत्य होने की सूचना है। कट्टरपंथियों के निशाने से शमशान तक नहीं बचे। मंदिरों को भारी क्षति पहुंचाई गई है। बांग्लादेश में शायद ही कोई जिला बचा हो जो इनकी हिंसा और आतंक का निशाना न बना हो। निरंतर अंतराल पर होने वाले ऐसे दंगों का ही परिणाम है कि बांग्लादेश में हिंदू जो विभाजन के समय 32% थे, अब 8% से भी कम बचे हैं और वे भी लगातार जिहादी उत्पीड़न के शिकार हैं। वहां पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यह स्थिति अत्यंत चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय की यह जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कार्यवाही करे। विनोद जी शर्मा ने आगे कहा कि निश्चित ही भारत इस परिस्थिति में आंखें मूंद कर नहीं रह सकता। भारत ने परंपरा से ही विश्व भर के उत्पीड़ित विस्थापितों की सहायता की है और विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए। विकट परिस्थिति का लाभ उठाकर जिहादियों द्वारा सीमा पार से घुसपैठ का एक बड़ा प्रयत्न किया जा सकता है। इससे सतर्क रहना होगा। इसलिए हमारे सुरक्षा बलों के लिए यह आवश्यक है कि सीमा पर कड़ी चौकसी बरे और किसी भी तरह के अतिक्रमण को न होने दे। प्रेस वार्ता में मंच पर प्रांत अध्यक्ष मुकेश जी जैन, प्रांत मंत्री विनोद जी शर्मा, प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख रवि जी कसेरा उपस्थित रहे। जय श्री राम बंधुओं, आज का उद्देश्य वह बांग्लादेश जो कभी भारत का अभिन्न अंग था, उस भारत के साथ वर्तमान में भी अच्छे मित्र व्यवहार के रूप में रहता था। वर्तमान स्थिति में वहाँ जो अराजक तत्व या अतिवादी जिहादी तत्व के द्वारा छात्रों को उकसा करके वहाँ की निर्वाचित सरकार के ऊपर दबाव डाल करके वो वहाँ के प्रधानमंत्री रातों रात वहाँ से भागना पड़ा और उसके बाद जो अराजक तत्व पूरे बांग्लादेश में फैल करके और अलग ही तरह से वहाँ पर ऐसे दुष्कर्म कर रहे हैं। कहीं दुकान जला रहे हैं, कहीं मकान जला रहे हैं। विशेष करके अल्पसंख्यक जो वहाँ के हैं हिंदू समाज के, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ये सब उसमें आ जाते हैं। उन सब के ऊपर व्यावसायिक प्रतिष्ठान में आग लगा रहे हैं, घरों में घुस के आग लगा रहे हैं। बहनों का सड़क पर, चौराहे पर, हॉस्टलों में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और कुल मिलाकर के जो कभी 32% वहाँ की जनसंख्या 1971 में थी, आज 8% है। और वह सब भी वहाँ से निर्वासित हो जाए या वह किसी तरह से अपना धर्म पंथ छोड़ दें, ऐसा दबाव अराजक तत्व जिहादी मानसिकता के लोग वहाँ पर फैला रहे हैं। आज वहाँ कोई उनको देखने सुनने वाला नहीं है। आज इसलिए विश्व हिंदू परिषद इस मंच के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और भारत सरकार से यह आग्रह करती है कि इस विशेष परिस्थिति की चेतावनी को विशेष रूप से ध्यान में रख के वहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक बंधु सुनिश्चित होकर अपना आजीवन वहाँ पर जीवन चलाए, अपनी आजीविका के साधन को वो स्थापित बनाए रखें, वहाँ की बहन बेटियों के शील भंग न हो और वहाँ के जितने मठ मंदिर अपने पूजा स्थल है वे सब सुरक्षित रहे। इसी कारण जो है हम लोग विश्व हिंदू परिषद इन सब से आग्रह करते हुए प्रार्थना करते हैं कि यह सब सुनिश्चित किया जाए कि बांग्लादेश के रहने वाला पूरा अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित रह सके। यही प्रार्थना मेरी है। भारत के में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि कई घटना उनके साथ भी होती है, अत्याचार? जी, यह भी एक सोचने और विश्वास वाली बात है कि जो हमास या ऐसे इजराइल के युद्ध में या फिलिस्तीनी के समर्थन में यहाँ पर नारे लगाते हैं, यहाँ पे झंडे रहलाते हैं, तब आज की बात में अगर कोई हिंदू वहाँ पर परेशान हो रहा है या उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, तो यहाँ के लोग, वो सब लोग ऐसी विचारधारा वाले आज चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। यह सोचने का विषय है कि वे
जी। भारत में भी जो है रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उन्हें टारगेट किया जाता है, इसको लेकर क्या करें? नहीं, भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक इसलिए यहाँ पर सुरक्षित है क्योंकि जब तक हिंदू बाहुल्य है वह हिंदू ही यहाँ पे संविधान को मानता है। हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू सहिष्णुता का और सबको समभाव लेकर के इतिहास गवाह है, शक खून सब आए हैं और सबको समा लिया, ऐसी ये भारत माता है। इसलिए यहाँ पर कोई अल्पसंख्यक असुरक्षित है ही नहीं। बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, जो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, जी। क्या उनको भारत में ले लेना चाहिए हमें आगे? बांग्लादेश में वहाँ किस तरह से वो सुरक्षित रह सके, क्योंकि हिंदू छोड़ के यहाँ आए यही एक समाधान नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ अल्पसंख्यक बंधु हम सब के प्रेम और स्नेह के साथ सुरक्षित भाव में रहते हैं, उनकी बहन बेटियां, उनके प्रतिष्ठान सब सुरक्षित हैं, इसी तरह का वहाँ भी माहौल होना चाहिए। भाग करके यहाँ आए यह एक समाधान हम नहीं मानते। दूसरा आपने प्रश्न किया सीए का, तो सीए ये है कि इस तरह के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इन देशों में जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं और ऐसे उत्पीड़न के कारण अगर वो भारत आते हैं तो 2014 के पहले जो आए हैं उनको सीए के माध्यम से यहाँ की नागरिकता मिलेगी, ऐसा मतलब भारत सरकार ने एक कानून बनाया है। और ये आज का वातावरण हम सब देखते हैं कि जो 1971 में हुआ, 1947 में हुआ, अभी 2024 में भी बांग्लादेश में देख रहे हैं, तो ऐसे उत्पीड़न के माहौल में कैसे कोई कहाँ रह पाएगा। तो वैसे वो वहाँ पर सुरक्षित रहे, नहीं तो फिर भारत देश है ही सही सबके लिए। आपका परिचय? ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।